मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अरे भाई, सरकारी स्कूल आपने बचा कि नहीं बचा? आपके स्कूल में मास्टर है? आपके अस्पताल में डॉक्टर है? तो मिला था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, अगर हमें ये पता न हो कि हमसे छीना क्या जा रहा है, तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमें बचाना है। इसलिए कुछ लोग आएंगे और कहेंगे धर्म बचाना है। आपसे मैं कहूंगा अपने पुरखों का कर्म बचाना है और अपने बेचारी संघर्ष को। धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, जात की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। इसलिए मोहब्बत और प्यार से रहना मेरे लोगों। आपके गांव में अगर कोई झगड़ा लगाए तो हर समाज के एक आदमी अपनी एक कमेटी बना लो और अपने गांव में एक खटिया एक चारपाई पर बैठ करके अपना सारा झगड़ा वहां निपटा लेना, ताकि कोई दूसरा नफरत का आदमी वहां नफरत की खेती न कर पाए। गलत तो नहीं कह रहा? अरे भाई, कोई लड़ाने आएगा, लड़ोगे तो नहीं? आपस में बटोगे तो नहीं? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान आपको बचाना है। मैंने किताब लेके हमने जब नारा लगा बढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लगा था कि नहीं? अब नारा हो गया अनपढ़ रहेगा भारत तो अंधभक्त बनेगा भारत। जवाहरलाल नेहरू बेच के गए नहीं, कौन बेचा? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाए। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये बात किसने कही थी? एक नॉन बायोलॉजिकल महामानव ने कही थी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी कुर्सी तो देखिए कुछ दिन की है, एक चुनाव, दो चुनाव, तीन चुनाव, उसके बाद चले जाएंगे। ये देश हजारों साल पुराना है और हजारों साल तक रहेगा। इसको बर्बाद करके मत जाइए, ये हम आपसे गुजारिश करने आए हैं। इसको हमारे लोगों को ले जाए। हमारे हाथ में कलम और किताब संविधान ने दिया, हमारे हाथ में हथियार संविधान ने दिया, और आज संविधान ही छीना जा रहा है। अरे भाई, जहां वोट डालते हो वोट बचा है, जहां नोट डालते हो नोट बची है। तो जो समाज अपना वोट और नोट सही जगह नहीं दे पाए, वो गुलाम बनने से उसको रोक नहीं सकते। गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए मैं जाके आके आपसे कहना चाह रहा हूं, इसकी मांग क्या है? मांग नंबर 2, आस्था केंद्रों, देव गुड़ियों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण होना चाहिए। सुनना ध्यान से, देवगुड़ी, सरना स्थल, पेंथाना, गोटुल, घुमकुरिया एवं अन्य पारंपरिक व ऐतिहासिक आस्था केंद्रों को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार के माध्यम से और भू राजस्व संहिता के तहत निस्तार पत्रक में जोड़कर कानूनी संरक्षण दिया जाए। देवी देवताओं को भी संरक्षण चाहिए। कौन हमला कर रहा है? भूटान, श्रीलंका। मैं पिछले दिनों आया छत्तीसगढ़, तो एक जगह मुझे एक आदमी ने वीडियो दिखाई कि वहां एक बाबा घूम रहा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आपके हाथ में आया क्या? आपकी तरफ नहीं आया? ऐसे बाबाओं से अपनी जल जंगल जमीन बचाना, कहना लोटा भी मेरे पास है, जल भी मेरे पास है, लेकिन मेरे किसी समस्या का हल तेरे पास नहीं है, इसलिए अपनी दुकान लेकर दूर रहो। बाबा साहब के संविधान में ये फर्जी बाबाओं से बच के रहना। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, आपको भटकाने आएंगे, आपको बरगलाने आएंगे। आप इससे बच के रहना और इस मांग पत्र को देखना। हजारों साल से जो अपनी संस्कृति है उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे आते आते ये बात कह के जा रहा हूं, और ये बात आपको इस उत्सव में देखनी है। जिस दिन आंदोलन हो, अगर आप इतनी तादाद में खड़े नहीं होगे तो कोई आंदोलन नहीं जीत पाओगे। आपको जब जश्न मनाना था तब तो इतनी तादाद में आए। हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह और अंबेडकर पैदा हो, लेकिन हमारे घर नहीं, 4 घर छोड़कर पैदा हो। समझ गए? सब आदमी चाहता है कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, तब भी भारत में सारे लोग सड़क पर नहीं उतरे थे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो फायदा सबको मिला कि नहीं? जब उल गुलाम का नारा बिरसा मुंडा ने लगाया था तो क्या सारे आदिवासी पीछे खड़े हो गए थे? मारे गए तब भी कोई धोखा देने वाले आदिवासी ही थे। गलत तो नहीं कह रहा? धोखा परिवार के आदमी देते हैं कि नहीं देते? लेकिन लड़ने वाले जब थोड़े से रहे तो फायदा उनकी लड़ाई का सबको मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन हर आदमी चाहता है बिरसा मुंडा हमारे घर ना हो, 4 घर छोड़ के हो। तो कैसे भाई लड़ाई लड़ी जाएगी? सब लोग सोचते हैं कि लक्ष्मण यादव और बोलो,
हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं पीछे जाऊंगा 4 मुकदमा होगा तो कोई नहीं पूछेगा। भाई ये तो मैं जानता हूं, मैं इसलिए मैं बड़ा संवैधानिक दायरे में बात कर रहा हूं। ये मुकदमा करने वाले चारों तरफ खड़े होंगे, लेकिन मैं जब नाम किसी का ले ही नहीं रहा हूं कि फर्जी डिग्री किसकी है, तो मुकदमा किस बात का करूं? हमने नाम लिया क्या? हमने किसी का नाम लिया? हमने नाम लिया है तो बिरसा मुंडा का लिया है, नाम लिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर का लिया है, और किसी का नाम इस मन से लेने की जरूरत है। इसलिए मैं जाते जाते आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ी गई तो थोड़े से लोग लड़े, फायदा सबको मिला, लेकिन अंग्रेजों के सामने जो झुककर माफी मांगे, इतिहास में उनको याद नहीं किया जा सकता। जो शहीद हो गए आज भी वो जिंदा हैं, और जब तक ये भारत रहेगा तब तक उन शहीदों को हम याद करते रहेंगे। इतिहास में गद्दारों को जगह नहीं मिलती, पता है कि नहीं? किसी भी दौर का गद्दार कोई हो तो उसको इतिहास में याद नहीं किया जाता। संत कबीर को जानते हैं, कबीर दास अपने समय के विद्रोही थे, मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा क्या लिखा उन्होंने। इसलिए आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई लड़ने बिरसा मुंडा नहीं लौट के आएंगे, आपकी लड़ाई लड़ने जयपाल मुंडा और वीर नारायण सिंह नहीं लौट कर आएंगे। आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। और एक बात और याद रखना मेरे परिवार के लोगों, अगर लड़ सकते हो तो सामने खड़े होकर लड़ाई करो, अगर नहीं लड़ सकते हो तो जो लड़ रहा है उसके पीछे हिम्मत बन करके खड़े हो जाओ। अगर उसके साथ भी नहीं खड़े हो पा रहे हो तो जो लड़ रहा है उसकी आर्थिक मदद कर दो। अगर वो भी नहीं कर पाओ तो जो लड़ रहा हो उसके लिए 4 लोगों को समाज में जाकर तैयार करना कि वो बहादुर आदमी लड़ रहा है, उसका साथ दो। अगर ये भी ना कर पाओ तो जो लड़ रहा है उसके लिए चौराहे पर जब बैठना तो उसकी तारीफ करना कि हाँ, इस दौर में एक बहादुर है जो अपना बिना डर के लड़ रहा है, उस लड़ाई को हमें साथ देना चाहिए। कुछ भी ना कर पाना तो जो ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहा है, जीवन में कभी उसका विरोध मत करना और उसके विरोधियों को साथ मत देना, इससे बड़ा समर्थन आपका दूसरा है। एक बात याद रखना, मैं जाते जाते अब वक्त नहीं ले रहा हूं। एक बार वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, मेढक गर्म पानी में नहीं रहता, मेढक ठंडे पानी में रहता। अरे खेती किसानी के लोगों समझ जाना है सारा। लेकिन जब उसके साथ प्रयोग किया गया, मेढक को पहले ठंडे पानी में डाला गया तो रह गया, गर्म पानी में डाला तुरंत कूद गया। तो जिसको गर्म पानी में डाल के मेढक को मारना था उसने क्या किया पता है? पहले ठंडे पानी में डाला, फिर उसके बाद पानी को थोड़ा गर्म किया तब डाला। मेढक को लगा कि ज्यादा गर्म नहीं है, इतने गर्म में कोई बात नहीं है, निकल गया। अगली बार थोड़ा पानी और गर्म किया, फिर मेढक को डाला तो मेढक कहा थोड़ा गर्म तो और है लेकिन अभी उतना गर्म नहीं है, ज्यादा गर्म होगा तो कूद जाओ। फिर गर्म करके पानी में और डाला गया, तब भी मेढक को लगा कि अभी ज्यादा कूदने लायक नहीं, गर्म है। और जब आखिरी बार ज्यादा गर्म पानी डाला गया तो मेढक कूदना चाहा, तब तक मेढक में ताकत ही नहीं बची थी कि वो पानी से कूद पाए, और उसी पानी में डूब करके मर गया। इससे आसान भाषा में समझदारों को और नहीं समझाया जाए। सरकार पहले थोड़ा सा कुछ छीनेगी और फिर कहेगी ये तो दे रहे हैं, मूर्ति तो बनवा दिया तुम्हारे यहाँ। नक्सल खत्म, बजाओ ताली, और खत्म तो बताओ कि नक्सल का हम भी नहीं समर्थन करते, लेकिन उसी जगह पर इतना थाना पुलिस लगाने वालों, कितनी यूनिवर्सिटी और स्कूल खोला है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया है, ये सवाल पूछना। जो जमीन अमीर है उस जमीन का मालिक गरीब क्यों है, यह भी संसद में खड़े होकर तुमको जवाब देना चाहिए। जिस जमीन में अरबों की संपत्ति है उस जमीन का मालिक गरीब है, इसका भी तो जवाब वहां सीना ठोक कर देना पड़ेगा। और ये एक सरकार का मामला नहीं है, ये भी याद रखना। सत्ता सत्ता होती है और सत्ता का चरित्र बड़ा खराब होता है। अपने पीठ के आदमी को भी जिस दिन ताकत दे दोगे, अगले दिन तुम्हारे आंदोलन में आने से बचेगा। अरे भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी कुर्सी न चली जाए। इसलिए लड़ना आपको, जनता को लड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को हाथ में रखना। बंदूक से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि सत्ता के पास गोलियां ज्यादा हैं लेकिन सीने कम है। सत्ता के पास कलेजा नहीं होता
जनता के पास कलेजा है। बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान, उसको हाथ में रखना और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांग को मानना और उसी मांग को लेकर के जब जाना, तब आपके मांग पत्र भी छोटे होंगे और तब आपको न्याय और अधिकार भी मिलेगा। इसलिए एक हमारी बड़ी प्रिय कवित्री है, उसकी कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। जेसिंटा करकेट्टा, ये नौजवान अगर नहीं है तो उनको इंस्टाग्राम पर सुनना। आजकल तो भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स। मैं इंतजार कर रहा हूं एक दिन देश के प्रधानमंत्री कहे हेलो आदिवासी, क्या चाहिए? जल जंगल जमीन लो दिया सब तुम्हारी हुई और अंबानी अडानी का सारा पट्टा कैंसिल। हम भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक दिन मोबाइल लेकर के आए और कहें हेलो फ्रेंड्स ओबीसी, तुमको अगर जाति जनगणना में 54% आबादी को 54% हक चाहिए, लो दिया, तब से हम भी कहेंगे कि आप ओरिजिनल ओबीसी। आप भी एक दिन आकर कहो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्कूल चाहिए, लो दिया, लेकिन मेरी किताब पढ़ना, आपके स्कूल की फीस महंगी हो गई। जहां मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब गया 15 साल पहले, तो बीए करने की फीस 4,000 रुपया थी। आज उसी कोर्स की फीस 40,000 रुपया हो गई। बताओ कितने गरीब आदमी अपने बच्चे को बीए करने वहां भेज पाएगा? अगर अमीर हैं आप तो किडनी भी ट्रांसप्लांट कर लोगे बाहर विदेश में जाके, और गरीब हो तो सर्दी जुकाम से भी मर जाओगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं। ये सबका भारत कैसे बना है भाई? हम गरीबों को ये सोचना होगा, हमारी थाली में रोटी कम क्यों हो रही, हमारी दाल पतली क्यों हो रही, हमारी सब्जी में न्यूट्रिशन क्यों नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के हाथ में कलम किताब की बजाय मजदूरी क्यों जा रही है, हमारा भारत गरीब क्यों बन रहा है? इस बात को समझिए। और एक बात याद रखना, हम भारत के सच्चे सिपाही हैं। जिस दिन 100 आदमी को 100 काम दे दोगे, सोचो भारत कितना खुशहाल हो जाएगा। हमारे लोगों से कलम मत छीनो, हमारे लोगों के हर हाथ में कलम रहेगी, तो बताओ भारत विश्व गुरु बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जरा बताना यहाँ पे। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब पहुंचाना है। बताओ ये नारा आप घर घर लगाना है कि नहीं लगता? इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के लोगों, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि कलम से बड़ा ताकतवर कोई चीज नहीं है। आपका बेटा बेटी डीएम एसपी बनेगा, आपका बेटा बेटी जज बने, वकील बने, आपका बेटा बेटी भी डीयू का वाइस चांसलर बने, आपका बेटा बेटी भी बड़ा उद्योगपति बने, आपका बेटा बेटी भी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। आपको इसकी चिंता क्यों नहीं होती? जानते हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि जहां जमीन है वही आपसे छीनी जा रही है। आप बड़ी लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? हमारे गांव में जब बच्चा लड्डू मांगता है तो उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर देते हैं, हम कहता है पजामा दूसरा देते हैं। आप सोचना कैसे आपको बरगला दिया गया, आपकी असली लड़ाई आपसे दूर हो गई। आप कहां बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं? मैं भी अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो आज वही वाला कपड़ा पहन के आता, कहता उल गुलाम जिंदाबाद, मैं बचपन से बिरसा मुंडा जैसा बनना चाहता था। इससे क्या मिल जाएगा साहब? बिरसा मुंडा जैसा कोई नहीं बन सकता। आप कुर्सी पर बैठे हो, आप इन मांग पत्रों को पूरा कर दो। देखो हम कहेंगे कि हाँ आप अच्छे मानव हो, अगर आप नहीं पूरा कर पाते तो हमें बाबा साहब का संविधान कहता है हम सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। हम सवाल पूछेंगे आपसे कि मेरे भारत में फैसले कौन लेता है मेरे गांव का? मेरे गांव में सड़क कहां बनेगी? मेरे गांव के बच्चों को रोजगार कहां मिलेगा? मेरे गांव को बच्चे को दवाई कहां मिलेगी? मेरे बीबी को अच्छा खाना कैसे मिलेगा? ये सवाल मैं भी ना पूछूं तो कौन पूछने आएगा? इसलिए मैं जाते आते आपसे बात कह रहा हूं कि आप किताबें भेंट करना, जागरूकता फैलाओ, और जो लोग गांव में आपके नफरत फैलाने आए उनको रोकना, हाथ जोड़ के रोकना, उनको मोहब्बत फैलाना और उनको प्रेम से बताना। आप कितना भी लड़ाने आओ, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं आपस में। बताओ लड़ेंगे क्या? आपस में हमको कोई लड़ाएगा तो लड़ेंगे क्या? अरे भाई कोई धोखा देने आएगा तो धोखा खाएंगे क्या? इसलिए बड़ा सजग रहिएगा मेरे लोगों। गांव में आप इतने मासूम और इतने अच्छे लोग हैं, शहर में बैठे लोगों पर जो निर्णय लेते हैं उनमें आपका दर्द नहीं है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, आपका दर्द वहां नहीं है, वहां दर्द कुछ और है। वहां सारा खेल पैसे का हो गया साहब। करोड़ों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं। बताओ जो पैसे वाला है वो जीतेगा। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। और गरीब आदमी है कहां? और आपने पूरे भारत को इतना कंगाली में ढकेल दिया। अफसोस होता है। मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं अपने सब कुछ कुर्बान करके, जान दांव पर लगाकर। आने वाली पीढ़ी जब मुझसे पूछे
कि जब ये सब बर्बादी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे। मैं कम से कम सीना तान कर कह सकूं कि मैं अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर रहा था, मैं अपना घर बचाने के लिए अपनी रीढ़ नहीं गिरवी रख रहा था। मैं सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह और जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर के मैं अपने लोगों को समझाना चाह रहा था कि ऐसे आपके भविष्य को गुलाम बनाया जा रहा है, आप गुलामी मत कबूल करना। मैं आने वाली पीढ़ियों से आंख में आंख मिलाकर कहूंगा कि अपना सब कुछ कुर्बान करके मैं अपने लोगों को जगा रहा था। आप क्या कहेंगे साहब? मेरे भी घर वाले जानते हैं और डरते हैं कि इतना बोलता है, इसके ऊपर कभी मुकदमा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हाँ, डर मुझे भी लगता है। मैं रात में कहीं जाता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जरा आप मुझे इस बात का फैसला करो, इतनी देर में मैंने किसी जाति के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं। सरकार के खिलाफ बोला है ना, तो सरकार के खिलाफ नागरिक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? एक भी सवाल गलत पूछा क्या? नहीं। एक भी बात गलत बोली क्या? नहीं। फिर डर क्यों? क्योंकि सही बात से ही सबको डर लगता है। सच से हर दौर में लोग डरते हैं, और जो सच बोलता है निडर होकर के, उसी से लोग डरते हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे तो मारे जाएंगे। आप सब अपने गांव का सच बोलना शुरू कर दो, आप सब अपने गांव की बस्ती का सच बोलना शुरू कर दो, और साजिशों से बच के रहना। मैं जाते जाते यही निवेदन करके जा रहा हूं, और ये केवल गुजारिश कि हम बचपन में कविता सुनते थे ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। पढ़ी है कि नहीं आपने कभी? हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को बच्चों, मेरे बच्चों रखना संभाल। और आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद, 50 साल बाद पूछेगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो पेशा एक्ट था, तुम जब थे तो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 था, तुम जब थे तो जल जंगल जमीन भी तुम्हारी थी, और तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इस सवाल का क्या जवाब देंगे साहब? ये कहेंगे कि हम डीजे बजाकर नाच रहे थे, या ये कहेंगे कि हम जिस पार्टी की सत्ता थी उसमें टिकट मांगने के लिए चले गए, या ये कहेंगे आप इस पूरे छत्तीसगढ़, यहाँ पुलिस और सेना के लोग भी लगे हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इसमें सिपाही जितने होंगे वो आपके होंगे, और अधिकारी जितने बड़े बड़े होंगे उनमें आपके लोग कम होंगे। निर्णय कौन लेता है? ताकत किसके पास ज्यादा है? जिसमें आपके लोग नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? जो कंपनी आपके यहाँ लगती है उसमें मजदूर आपके लोग होते हैं, और मालिक कोई और होता है। जब मालिक को आपकी पीड़ा नहीं, आप टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, उसमें कितने दिन आपने आदिवासियों के ऊपर प्राइम टाइम डिबेट देखी है दिल्ली वालों की? देखिए क्या आपको? आपका आदमी वहां नहीं है, इसलिए आपके किसी इशू पर वहां डिबेट नहीं। वहां पर क्या हो रहा है? वहां एक आदमी कह रहा था इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया हमने, सुना था आपने? एक आदमी कह रहा गोबर खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। आप ये सब कर रहे हो, और इस देश में इतने देश के हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, वहां आदिवासी लड़ रहे हैं, वहां कौन उनके ऊपर प्राइम टाइम डिबेट कर रहा है? और आप कह रहे हो कि सरकार है सबको देगी। कब देगी भाई? और कोई भीख है क्या? आज तक क्यों नहीं दिया? कभी कहते थे 1 इंजन है इसलिए नहीं दे पा रहे, फिर कहते हैं 2 इंजन हो जाएगा इसलिए दे देंगे, फिर कहते 3 इंजन हो जाएगा तब देंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे इतने इंजन हो गए हैं कि सब तय नहीं कर पा रहे कौन देगा, इसलिए कुछ नहीं करेंगे। देने की मंशा हो तो एक दिन नहीं लगता। आज विश्व आदिवासी का दिन, आज कम से कम महामहिम राष्ट्रपति के कलम से एक आ जाए कि सर्व आदिवासी समाज की सारी मांगे मानी जाती हैं। बताओ आपके लिए उत्सव हो जाएगा कि नहीं? बताओ आप उनका जय जयकार करोगे कि नहीं? जो आपके बच्चों का हक अधिकार देगा वो आपका नेता हो जाएगा कि नहीं? और अगर जो आपके बच्चों का अधिकार नहीं देगा तो बताओ उससे सवाल करोगे कि नहीं? सवाल करने में डर तो नहीं जाओगे? उनके पास ताकत है तो क्या आप डर जाओगे? उनके पास पुलिस है तो क्या आप सवाल भी नहीं करोगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप बोलोगे भी नहीं? 50 साल बाद जो बच्चे आकर पूछेंगे ना साहब कि तुम्हारे सामने जब लूटा जा रहा था तुम क्या कर रहे थे? वो जंगल में आग लगा, एक चिड़िया अपने चोंच के 1 बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। ये आखिरी बात कह के विदा ले रहा हूं। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग लगी है, तुम्हारे 1 चोंच बूंद के पानी से बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब लेकर जाना और मोहब्बत प्यार से रहना। मेरे लोगों, आपस में बंटना नहीं, आपस में लड़ना नहीं, संविधान को हाथ में लेकर एकजुट रहना, तभी आप संख्या बल से लड़ाई जीत पाओगे। उस चिड़िया ने कहा था, मैं जानती हूं
कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बुढ़ाल पिन्ना, बुढ़ाल पिन्ना, जिंदारिन यायाना, बिरसा मुंडा ना, जयपाल मुंडा ना, तिलका मांझी ना, वीर नारायण सिंह ना, उल गुलाम जिंदाबाद, तो संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मैं निवेदन करूंगा हीरालाल